इस बार इस क्लाउडी मौसम और बारिश की वजह से तरबूज की फसलों में है ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। खास करके जो किसानों ने तरबूज लगा रखा है ना उसमें तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने साइज़ के फल हो चुके हैं और अभी है ना जो नई फ्रूटिंग हो रही है ना बिल्कुल भी नहीं हो रही। सारे फूल झड़ रहे हैं। कुछ इक्का दुक्का फ्रूटिंग जो है वो देखने को मिल रही है, बाकी बिल्कुल भी फ्रूटिंग जो है वो नहीं देखने को मिल रही है। फूल आ रहे हैं, बन रहे हैं फल, छोटे छोटे फल आज दिखाई देते हैं। जैसे ये फल आज दिखाई दे रहा है, कल दिखाई नहीं देगा, झड़ जाएगा, फिर ख़राब हो जाएगा। मतलब बिल्कुल भी या तो पोलिनेशन नहीं हो रहा है और या फिर आपके फल जो है वो वापस ख़राब हो रहे हैं और कोई कमी नहीं है फसल में। बिल्कुल मौसम की वजह से ये सब हो रहा है। ये देखिए, या तो बारिश होगी या फिर बादल आ जाएंगे, बारिश होगी बादल आ जाएंगे। 7-8 दिन से दिन में कोई 10-5 मिनट के लिए धूप निकलती है, बाकी धूप ही नहीं निकलती है। और देखिए फ्रूटिंग है ना स्टार्ट तो बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग आ रही है लेकिन वापस ख़राब हो जाती है। बिल्कुल भी जो है सेट नहीं हो पाते हैं फल। ये देखिए बारीक बारीक हो रही है लेकिन सेट नहीं हो पाते हैं क्योंकि मौसम जो है ना वो बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। काफ़ी ज़्यादा ये देखिए फूल भी ख़राब हो रहे हैं और फ्रूटिंग भी ख़राब हो रही है। और शुरुआत में जो फ्रूटिंग स्टार्ट हुई थी वो सारे फल सेट हो गए। उस समय तो फल मक्खी का भी काफ़ी प्रकोप था, फिर भी मतलब जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में फल लगे थे और सेट भी हो गए थे। लेकिन फ़िलहाल जो है ना केवल मौसम के कारण और कोई इशू नहीं है, फसल में कोई कमी नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है। काफ़ी किसान भाइयों के मेरे पास व्हाट्सएप पे है ना फ़ोटो और वीडियो वगैरह आए, मतलब काफ़ी ज़्यादा किसानों को नुकसान हो रहा है। हमारी फसल में तो फिर भी जो है ना फ्रूटिंग जो है लगभग हो गई थी, लेकिन फिर भी जो है ना नुकसान तो सभी को हो रहा है। लेकिन काफ़ी किसान भाइयों को तो ओड़ों की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। और कुछ एरिया तो ऐसे हैं जिनमें लगातार बारिश हो रही है, जिनमें तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये देखिए, और बारिश से ही नहीं, अगर धूप नहीं निकल रही है ना तो भी आपका नुकसान होगा। फ्रूटिंग जो है वो काफ़ी कम हो सकती है आपकी, क्योंकि धूप ही नहीं निकलेगी तो फल बनेंगे कैसे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। धूप नहीं निकल रही है तो आज आपको फल दिखेंगे, कल दिखेंगे, परसों नहीं दिखेंगे, 1-2 दिन दिखेगा। जैसे ये फल है ना, अगर धूप निकल गई, मौसम सही रहा तो ये बन जाएगा, वरना कल तक ये भी झड़ जाएगा। इस तरह की समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है इस समय तरबूज की फसलों में। तरबूज की फसल में यही समय होता है, 10-15 दिन का मुश्किल से समय मिलता है फ्रूटिंग को। और अभी 10 दिन तो मेरे को हो गए देखते हुए कि मौसम लगातार ख़राब चल रहा है। बारिश हो रही है या बादल निकल रहे हैं, बारिश हो रही है या बादल निकल रहे हैं। मतलब 8-10 दिन में आप अंदाज़ा लगाइए कितनी ज़्यादा फ्रूटिंग ख़राब हुई है। 8-10 दिन से लगातार फ्रूटिंग ख़राब हो रही है। ये देखिए फ्रूटिंग मतलब काफ़ी ज़्यादा बन रही है, लेकिन जैसे ही ये फूल खिलेगा, पोलिनेशन की इसको ज़रूरत पड़ेगी या फिर किसी और कारण से मौसम अगर सही नहीं होगा तो ये जो फल है 2-3 दिन में झड़ जाएगा, वापस थोड़ा सा आकार लेगा और उसके बाद में झड़ जाएगा। इस तरह की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा। हाँ, इक्का दुक्का फ्रूटिंग हो रही है, मतलब फ्रूट जो है वो सेट भी हो रहे हैं ऐसे तो, लेकिन मतलब उतने ज़्यादा नहीं हो रहे जितने होने चाहिए, क्योंकि मौसम का जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव आपका मौसम का पड़ता है मतलब फ्रूटिंग के ऊपर। क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था, क्योंकि अगर मौसम की वजह से अगर फ्रूटिंग डाउन हो रही है तो उसका हमारे पास कोई उपाय नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे कुछ फल जो है ना, ये तो कोई जानवर का है वैसे सही है फल, मतलब कुछ फल जो है ना वो बन रहे हैं लेकिन डाउन ज़्यादा हो रही है। ये देखिए, लेकिन इस अवस्था में अगर तरबूज आ जाते हैं ना तो इस समय पे हमें काफ़ी ज़्यादा फ्रूटिंग इस समय होनी चाहिए थी इसमें, क्योंकि मतलब अब ज़्यादा समय नहीं है तरबूज के पास में। कितने एक दिन बचे हैं, मतलब लगभग ये 20-25 दिन में ये हार्वेस्टिंग पे आ जाएगा। तरबूज की फसल में तो वैसे ही ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, 60-70 दिन की तो टोटली होती है ये फसल। और उसमें ऊपर से फ्रूट फ्लाई वगैरह का अटैक हो जाता है, तो उसमें अगर हम स्प्रे, पहले तो फ्रूट फ्लाई की वजह से हमारी फसलें जो है वो ख़राब होती रहती हैं, और उसके बाद में अगर स्प्रे निकाल देते हैं तो 5-6 दिन उसमें वापस जो है फ्रूटिंग वो डाउन हो जाती है। और ऊपर से मौसम की मार और होने की वजह से फसलें जो हैं वो काफ़ी डाउन हो सकती हैं। मतलब इस बार उत्पादन जो है तरबूज का, मतलब इस समय पर जिन किसान भाइयों की तरबूज की जो फसलें हैं या किसी भी तरह की सब्जियों की फसलें हैं, मतलब जो इस समय पर फ्रूटिंग अवस्था में हैं, तो वो सब्जियां जो है या वो तरबूज की फसल जो है वो काफ़ी कम उत्पादन इस समय दे सकती है, क्योंकि लंबे समय तक मौसम ख़राब रहने की वजह से ये सब हो रहा है। क्योंकि 7-8 दिन हो गए और अब आगे भी मतलब 3-4 दिन तक और बताया जा रहा है कि मौसम और ख़राब हो सकता है, तो इस वजह से उत्पादन जो है हमारा तरबूज का वो काफ़ी ज़्यादा डाउन रह सकता है। तरबूज और सब्जियों की फसलों पे तो मौसम पहले दिन से ही मतलब मेहरबान है भाई। जनवरी माह में तो पाले की वजह से ख़राब हो गई थी, थोड़ी बहुत लेट तो उस समय हो गई, यानी पाले की वजह से भी काफ़ी किसान भाइयों की जो सब्जियों की फसलें थी या तरबूज की फसलें थी जिन्होंने लगा रखी थी वो काफ़ी डाउन हो गई थी उस समय, और कुछ फसलें तो तबाह भी हो गई थी। मेरा खुद का जनवरी का जो प्लॉट था वो काफ़ी पीछे हो गया था, यानी काफ़ी पाला मार गया था उसको, और उसके बाद भी लगातार मौसम ख़राब ही हो रहे थे। उसके बाद में
अचानक से टेम्परेचर बढ़ गए थे, उस समय पर भी काफ़ी रोग वगैरह आ गए थे, काफ़ी स्प्रे वगैरह लेने पड़े थे। और अब दोबारा से मतलब मौसम की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है और मौसम की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखा जा रहा है इस समय पे। तो तरबूज की जब ये साइज़ हो जाती है तो लगभग 15 से 20 दिन में हमारा जो प्लॉट है ये हार्वेस्टिंग पे आ जाना चाहिए। तरबूज की फसल में इस तरह के फल बन चुके हैं, बड़े तरबूज हैं वो इस साइज़ के हो चुके हैं। तो लगभग ये प्लॉट जो है वो पहली हार्वेस्टिंग इसकी जो है 15-20 दिन में हो जानी चाहिए। अब कितना टाइम बचा है इस प्लॉट के पास में, मतलब 8-10 दिन से तो मौसम पहले से ख़राब चल रहा है। अगर 5-6 दिन तक और रह गया मौसम तो भाई आपका जो उत्पादन है, हमारा जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो सकता है, क्योंकि मौसम की वजह से अगर डाउन हो रहा है तो उसका कोई उपाय नहीं। क्योंकि दोस्तों प्लॉट में अगर कोई बीमारी आ रही है या फिर किसी कीट पतंगों का अटैक हो रहा है या फिर कोई खाद उर्वरकों की कमी है तो उसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, खाद, उर्वरक इस तरह की डिफिशियंसी है प्लॉट में तो उसको तो हम दूर कर सकते हैं। या फिर कोई बीमारी आ रही है, कोई डिजीज़ आ रही है या फिर कोई और समस्या आती है तो उसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर मौसम की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि दोस्तों फ्रूटिंग के समय क्रॉप के लिए अगर क्लाइमेट अनुकूल नहीं है, वातावरण अगर अनुकूल नहीं है तो हमें उत्पादन उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारा इसी अवस्था पे डिपेंड करता है। अगर क्लाइमेट सूटेबल नहीं रहता है तो हमारा उत्पादन काफ़ी ज़्यादा डाउन आ सकता है इस सिचुएशन में। दोस्तों 7-8 दिन से मौसम खराब लगातार चल रहा है और आगे भी मतलब मौसम साफ होने के बिल्कुल भी आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो लगभग जैसे कि आज 22 तारीख है तो 22 तारीख को भी मतलब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली ऐसे इलाकों में यानी करीब उत्तर भारत में जो है बारिश की गतिविधियां आज भी हो सकती हैं। और ये बारिश 23 तारीख होते होते और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई होने वाली है, यानी कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली ऐसे इलाकों में यानी कि करीब आपके उत्तर भारत में जो है और ज़्यादा बारिश हो सकती है 23 तारीख को। और हरियाणा और पंजाब में तो ये बारिश और भी ज़्यादा हो सकती है, यानी कि कई इलाकों में तो मूसलाधार बारिश बताई जा रही है। और सब्जियों के अलावा जो और फसलें भी, काफ़ी ज़्यादा फसलें जो हैं किसान भाइयों की हार्वेस्टिंग पे है फिलहाल। और इस समय अगर ओले वगैरह गिर जाते हैं काफ़ी जगह तो किसान भाइयों का नुकसान भी हुआ है। बाकी 2 दिन तक और मौसम ख़राब होने की वजह से कहीं पर अगर ओले वगैरह गिर जाते हैं और कई इलाकों में तेज़ हवाएं भी बताई जा रही हैं, तो हमारी जो गेहूँ की फसल है वो भी इस समय पर हार्वेस्टिंग पे है। तो तेज़ हवाओं और बारिश की वजह से गेहूँ की फसल में भी जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो 2 दिन तक हमें और ज़्यादा मतलब सावधानियाँ रखने की ज़रूरत है। कहने का मतलब है कि अगर 3-4 दिन तक और इस तरह का मौसम बना रहता है, ख़राब रहता है, तो हमारी तरबूज की फसल के साथ साथ सब्जियों की फसलें भी हमारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो सकती हैं। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।